Hello students, welcome to एकता एकेडमी एंड माय नेम इज़ अजिंक्य नगरारे। सो आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसके पहले लेक्चर 1 में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर 1 को देखिए, मतलब आपको ये जो लेक्चर है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। x का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y का भी हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो पावर अगर 1 मिले आपको वेरिएबल का तो आप समझ जाना ये कौन से इक्वेशन हो गए, लीनियर इक्वेशंस। और दो वेरिएबल है x और y, इसीलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर आप कहोगे सर ये a, b और c क्या है, तो सिंपल है बेटा, a, b और c इनके जगह पे नंबर्स रहेंगे। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमें इस लेसन में ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उनको सॉल्व करना है। ओके, सो चलो उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके मेथड पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला मेथड है दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एलिमिनेट करना, कैंसिल करना। तो जो दो वेरिएबल आपको दिए रहेंगे आपको दोनों में से कोई भी वेरिएबल कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे आप x भी कर सकते हो या आप y भी कर सकते हो। ओके, उसके पहले एक टॉपिक है दैट इज़ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक बार समझ लेते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साथ में कंसिडर करेंगे, मतलब साथ में सॉल्व करेंगे, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये कोई मेथड नहीं है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साथ में सॉल्व करना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक इक्वेशन मैंने लिख दिया 6x माइनस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन लिख दिया मैंने 2x प्लस 5y इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हो गया हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर मैं इन दोनों को साथ में कंसिडर करता हूँ तो उसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है सबको यहाँ तक? ओके, सो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसके पहले आया है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे लिखा है सॉल्व। सॉल्व मतलब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो अभी हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना बताता हूँ। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ दो इक्वेशन दिए हैं, इसलिए मैं इनको क्या कहूँगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है सबको यहाँ तक? ओके, चलो इनको सॉल्व करते हैं। सो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख दूंगा। सो मैं एक बार इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिख देता हूँ। सो मेरा पहला इक्वेशन है यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस दोनों इक्वेशन में एक तो x एलिमिनेट करोगे, नहीं तो y एलिमिनेट करोगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, आपको जो भी टर्म एलिमिनेट करना है उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ मुझे ऑलरेडी कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है। तो मुझे 3y को कैंसिल करना ईजी होगा, मैं इसको ईजीली सॉल्व कर लूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो आपको ये 5 और 2 इन कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो वो सेम करने की प्रोसेस क्या रहेगी, ये 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 को, और ये 5 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन उससे बेटर रहेगा कि मैं 3y को कैंसिल कर लूँ, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले, और जो भी टर्म मुझे कैंसिल करना है आप उनके साइंस की तरफ ऑब्जर्व दीजिए। यहाँ प्लस साइन दिख रहा है और यहाँ माइनस साइन दिख रहा है। अगर प्लस और माइनस, या आप थोड़ा सा हिंट याद रख लेना, अगर आपको अपोजिट साइन दिखे, अपोजिट साइन,
तो आपको प्लस करना होगा, दैट इज़ एडिशन आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपोजिट साइन दिखे। और अगर आपको सेम साइन दिखे, सेम साइन मतलब क्या, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, उस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। रहेगा सबको इतना याद? ओके, ये थोड़ा आपको चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं देखता हूँ 3y एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, इसलिए मुझे दोनों इक्वेशन का एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो सॉल्व करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो मैं यहाँ पे कर लूँ एडिशन। सो पहला इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। हमारा पहला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। चलो एडिशन करते हैं इनका वाला। सो 12 प्लस 9 करेंगे तो यह आएगा 21। 3y प्लस माइनस अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। x सेम है, लिख लो। 5 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 7x इक्वल टू 21। तो x अगर निकालना है तो 21 7 मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में हो जाएगा ये। सो 21 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 का टेबल आता होगा, 7 3 ज़ा 21, तो जो x है मेरा, x की वैल्यू आ गई 3। अब y हमने एलिमिनेट किया, आप देख सकते हो, तो हमें x मिला। अब आपको y निकालना है, तो y निकालने के लिए जो आपका x रहेगा उसको आप आइदर 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आएगा। सो चलो मैं 1 में पुट कर लेता हूँ। सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो क्या है हमारा इक्वेशन 1? 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। सो 5 और x इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, x की वैल्यू रहेगी 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे सॉल्व कर लूँ मैं इसको आगे में। ओके, सो मुझे 3y निकालना है यहाँ पे, तो मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब मुझे y निकालना है, लेकिन y के साथ में 3 है, तो ये पूरा टर्म 3y यही रहेगा, तो ये है 9। 15 का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस उधर गया तो माइनस। करो सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गया, 6 बड़े नंबर का साइन माइनस, तो 3y आया -6। तो मुझे y निकालना है, तो -6 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो y आया -2। तो हमारा फाइनल आंसर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है, सॉल्यूशन इज ब्रैकेट x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये हमने देख लिया एलिमिनेशन मेथड। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो जल्दी। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सो सेकेंड क्वेश्चन ये भी इसके पहले हमारे एग्ज़ाम में आया है, तब तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसके पहले एग्ज़ाम में आया है। चलो हम उसको सॉल्व करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आया है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं वापस, इसको भी हम एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2।
सो मैंने एलिमिनेशन में आपको बोला था कि आइदर आप x x कैंसिल करोगे, नहीं तो y y कैंसिल करोगे। लेकिन आप देखो यहाँ y और y, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ 2 है, मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब आपको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। सो आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हो। लेट्स से मैंने डिसाइड किया इस बार मैं x कैंसिल करता हूँ। ओके, सो यहाँ कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ 1 है, तो क्या मैं इस 1 को 3 कर सकता हूँ? सिंपल है, 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो मुझे ये पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। सो मैं क्या लिखूँ इसके बाद? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अब गलतियाँ क्या होती है, बच्चे सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो करो इसको मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y 3 3 जा 9। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक? सो अभी आप देख सकते हो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2, दोनों में आपको 3x सेम टर्म दिख रहा है। अब मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। सो चलो सॉल्व करते हैं। उसके पहले यहाँ 3x और यहाँ 3x, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है। अगर प्लस प्लस साइन है मतलब सेम साइन है, तो मैंने आपको हिंट बताई थी, अगर सेम साइन होता है तो सेम साइन में हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन और इक्वेशन 3 का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपका आंसर अगेन सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 को फ्रॉम 2 से, तो पहले 2 लिख लूँ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। ओके, सो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये 3x का साइन फिलहाल प्लस है, कुछ नहीं है, तो प्लस हो जाएगा मेरा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस भी मेरा क्या हो जाएगा? माइनस। अब सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5, बड़े नंबर का साइन आया -5। यहाँ आ जाइए, y सेम दिख रहा है, एक बार लिख लीजिए, ये माइनस और ये ब्रैकेट वाला कंसिडर करो। सो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5, और वापस बड़ा नंबर 3y है, उसका साइन है माइनस, तो -5, और ये 3x और ये -3x, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंसिल। तो आप देख सकते हो क्या बचा? ये बचा -5y इक्वल टू -5, दोनों जगह माइनस माइनस साइन है, तो ये भी कैंसिल। तो 5y इक्वल टू 5 आया, मतलब y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा? 1। तो मेरा y का वैल्यू आया 1, y इक्वल टू 1। लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, y निकाला, अभी x निकालना है, तो जो y इक्वल टू 1 है, आप इसको गिवन इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर लो, 1 में या 2 में। मैं 1 में पुट कर लेता हूँ अगेन। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या है हमारा इक्वेशन 1? x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो x प्लस वाई की जगह लिखा 1 इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 प्लस 1 उधर आया तो -1। सो 3 में से 1 गया तो x की वैल्यू आई 2। सो आप देखो y आया 1, x आया 2, ये हमारा फाइनल आंसर। तो कैसे लिखेंगे हम? सॉल्यूशन इज ब्रैकेट x, y इक्वल टू, x की वैल्यू है 2 तो लिखो 2 और y है 1। तो आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सो यह है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।